बच्चों मैं आज आप लोगों को स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है उसकी ड्राइंग मैं बना के आप लोगों को समझाता हूँ काम कैसे करता है। समझ रहे हैं? आइए फिर देखते हैं कैसे काम करता है। पहले मैं आप सबको ये बताता हूँ, ये ड्राइंग, ये वोल्टेज स्टेबलाइजर की जो ड्राइंग है, समझ रहे हैं? और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सब ये जो लीड वायर जो होती है, मेन लीड वायर, इसका एक लूप जो होता है हम सॉकेट के कॉमन में डाल देते हैं और इसके बाद इसकी दूसरी जो आप यहाँ से कनेक्शन बना करके जाते हैं स्टेबलाइजर के प्राइमरी के एक लूप में कनेक्शन करते हैं। जो प्राइमरी का एक लूप होता है उसमें कनेक्शन करते हैं और आगे जा करके वही कॉमन जो न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है जाकर के एक एलईडी में भी इसका प्रयोग करते हैं, वही कनेक्शन वोल्टमीटर में भी कर लेते हैं। और ये कॉमन वाली वायर जो है 909 ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों? इसके बाद हम लाते हैं फेज की। फेज वायर जो होता है उसको हम स्विच से कंट्रोल करते हैं। स्विच से कंट्रोल करने के बाद इनपुट पे कनेक्शन देते हैं और आउटपुट से हो करके ये 2वे स्विच के मिडिल पॉइंट पे कनेक्शन दे देते हैं। मिडिल पॉइंट से हो करके इस कनेक्शन को हम रोटरी के पहले वाले पॉइंट पे और 8वें वाले पॉइंट पे कनेक्शन करते हैं। जैसा कि प्राइमरी का एक लूप और सेकेंडरी का एक लूप जो होता है उसको हम कॉमन करके रोटरी के 8 नंबर पॉइंट पे हम कनेक्ट करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे हमारा कॉइल जो है कनेक्शन बताता जाता है, एक बाई एक करके उसको हम इस तरीके से करते चले जाते हैं। उसके बाद 7 पे करते हैं, 6 पे करते हैं, 5 4 3 2 1 पे कनेक्शन कर लेते हैं और जब 1 पे लाते हैं तो 2वे स्विच का जो निचला पॉइंट होता है उसका एक पॉइंट भी हम उस पर कनेक्ट कर लेते हैं। ओके बच्चों? इसके बाद आता है 909 जो होता है ये हमारा रिले जो है और ऑटो कट प्लेट लगा होता है। ऑटो कट प्लेट और रिले जो होता है ये 18 वोल्ट पे काम करता है। समझ रहे हैं? 18 वोल्ट पे जो होता है उसको हम 909 ट्रांसफार्मर के द्वारा कनेक्शन देते हैं। 909 में यानी 18 वोल्ट, ये जीरो वाला जो है बीच वाला कनेक्शन इसको हम खत्म कर देते हैं, उसका कनेक्शन नहीं करते हैं। तो 909 मिला करके दोनों जो है वो 18 वोल्ट का काम करता है। समझ रहे हैं? तो 18 वोल्ट ऑटो कट प्लेट पे लगा देते हैं और ऑटो कट प्लेट से हमारी जो डीसी सप्लाई होती है 18 वोल्ट की रिले के कॉइल वाले कनेक्शन पे कनेक्ट पे भी हम कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद रिले में जो एक पॉइंट होती है जो हमेशा कनेक्ट रहती है, अब जब वोल्टेज बढ़ता है तो दूसरी पॉइंट जो है कनेक्शन जो है आपका ये जो कनेक्शन बना हुआ है ये जाकर के रेड वाले एलईडी पे उसका कनेक्ट होता है। जैसे हम वोल्टेज बढ़ा उसमें कनेक्शन देते हैं वो वोल्टेज जो है घटा बढ़ा करके हम देख लेते हैं। और यदि हमारा 220 वोल्ट से ज़्यादा यदि वोल्टेज होता है तो उसको क्या करते हैं हम हमारे उपकरणों के लिए नुकसान कर सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि 220 या 220 तो हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद 230 या 40 पे हम क्या करते हैं अपने वोल्टेज स्टेबलाइजर को हम कट कर लेते हैं। तो उसका इसमें जो हम ऑटो कट प्लेट में एक प्रीसेट लगा होता है और वोल्टेज को हम 240 तक बढ़ा करके प्रीसेट को हम सेट कर लेते हैं। और जैसे हमारा 240 वोल्ट आता है तब तक हमारा जो है ये रिले से 18 वोल्ट के बाद 19-20 वोल्ट जब ही बढ़ता है तब तक ये अपना इसमें मैग्नेट जो है ज़्यादा बनने लगता है इसके कॉइल में और इसे कनेक्ट पॉइंट को जो नीचे को खींच लेता है। और जब नीचे खींचता है तो इसका कनेक्ट जो है नीचे वाले पॉइंट पे आ जाता है और ये रेड बत्ती जो है ये जलने लगती है। जब जलती है तो इसका कनेक्ट जो कनेक्शन वोल्टमीटर में गया है और आपको ग्रीन वाली लाइट में गया है, वहां से जब कनेक्शन कट जाता है तो हमारी ग्रीन लाइट जो है वो बुझ जाती है और वोल्टमीटर में भी कनेक्शन कट जाता है, जिससे कि हमें सप्लाई जो है मिलना बंद हो जाती है। और हमारा इससे जो जुड़ा हुआ या जुड़ा हुआ कोई भी सामग्री लगा, जैसे टीवी लगा है,
कोई भी हमारा उपकरण जो स्टेबलाइजर से कनेक्ट होता है वो हमारा क्या करता है, वो बंद हो जाता है, जिससे हमारा ज़्यादा वोल्टेज जाने से हमारे जो उपकरण जो होते हैं वो बच जाते हैं और उसका नुकसान नहीं हो पाता। इस तरीके से ये सारे स्टेबलाइजर के आपको कनेक्शन बता दिया गया है। ओके बच्चों जी सर। इस तरीके से ये वोल्टेज स्टेबलाइजर काम करता रहता है। जब रिले का पॉइंट जो ऊपर रहता है तो ये हरी बत्ती भी जलती है और वोल्टेज ये वोल्ट मीटर में भी कनेक्शन बराबर बना रहता है, जिससे कि वो वोल्ट मीटर आपको दिखाता है कि कितना वोल्ट आपका कम है अधिक है। ठीक है ओके इस तरीके से वोल्ट मीटर आपका काम करता रहता है। ठीक है इस तरीके से वोल्टेज काम करता रहता है। ठीक है बच्चों कोई क्वेश्चन? थैंक यू।